दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाग को। आज हम बात करेंगे थर में सदियों पुराने एक तारीखी हिस्टोरिकल कल्चर पर, जिसको पटेल कल्चर कहते हैं। ये पटेल कल्चर क्या है, पटेल किसे कहते हैं, पटेल और थाना कल्चर का आपस में चोली दामन का साथ किस तरह से रहा है और इसके समाज के अंदर फ़वाइद क्या रहे हैं, नुकसान क्या रहे हैं, हिस्टोरिकल सूरत-हाल क्या बताती है, इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू आज की इस वीडियो में शामिल है। उससे पहले कि इस तमाम सूरत-हाल पर तफसीली बातचीत करें, अगर आप दोस्त मेरे YouTube चैनल थर थाग को पहली बार देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे थर के पटेल कल्चर और थाना कल्चर पर। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि पटेल किसे कहते हैं। यकीनी तौर पर इस हवाले से हम एक और गुफ्तगू में सिंध के सरदार कल्चर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जिस तरह से सिंध के अंदर जागीरदार, सरदार और वडेरे मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह थरपारकर के अंदर एक हिस्टोरिकल तारीखी पस मंज़र में एक पटेल का एक अपना किरदार रहा है। पटेल कल्चर कहते हैं जिसे भी नेक मर्द, मोअज़्ज़िज़ या उस इलाके का एक ख़ास आदमी तस्वर किया जाता है। 12,000 चौरस किलोमीटर पर फैले हुए सहराए थर के इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत तारीख़ी और हिस्टोरिकल पस मंज़र के सहराए थर और थरपारकर को ये पटेल कल्चर किस तरह से इस्तेमाल करते रहे हैं, इसकी अपनी एक तारीख़ और हिस्ट्री मौजूद है। किसी दौर में पटेल का थरपारकर के अंदर औरतों, मर्दों, बच्चों और नौजवानों में एक अपना असर और एक अपना शहर मौजूद था। यकीनी तौर पर उस दौर में एक अच्छे और ख़ूबसूरत और इंतहाई ज़हनियत के हामिल लोग, जो ज़हीन लोग थे, वो इस कल्चर में मौजूद थे। यानी रवायतों को बरकरार रखने वाले, रवायतों के अमीन लोग, जो उनको अपनी एक बात पर भरोसा होता था और समाज भी उनकी बातों पर भरोसा करता था। इस किस्म के जो पटेल थे वो समाज के लिए इंतहाई सूदमंद और इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुए। उन लोगों ने थरपारकर के अंदर रिश्तेदारियाँ, लोगों के मकामी सतह पर जो कन्फ्लिक्ट थे, जो तनाज़ात थे, जो मामलात थे, झगड़े थे, इख्तलाफात थे, उनको निबेरने को लिए और उसे हल करने के लिए इंतहाई मसब्बत और कलीदी किरदार अदा किया। इस हवाले से इंतहाई हिस्टोरिकल और तारीख़ी जो पटेल हैं, जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो मौजूद रहे हैं। किसी दौर में छाछरों के इलाके के अंदर काजी सुलेमान लोहड़ी मशहूर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से खोसा बिरादरी, सुमरा बिरादरी, नोहड़ी बिरादरी, समेजो, रायमो, इन लोगों के अंदर, इन बिरादरियों के अंदर एक अपने अपने पटेल थे, अपने अपने मोअज़्ज़िज़ लोग थे, जो वहाँ के मकामी लोगों को सहूलियात मुयस्सर करने के लिए, छोटे छोटे मामलात को हल करने के लिए अपना मसब्बत रोल प्ले अदा करते थे। उन्हें हल करने के लिए अपना फौरी तौर पर जो है वो किरदार अदा करते थे, जिसके नतीजे में उन पटेलों को, उन लोगों को इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से, इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता था। बिल्कुल इसी तरह से रायमा बिरादरी के अंदर अबन अली रहमो भी रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से साबिका MPA सेठ इनायत रहमो हैं। और थर के सबसे बड़े और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के ज़हीन, हिस्टोरिकल तारीख़ी पस मंज़र रखने वाले अरबाब ख़ानदान के बड़े और जो सरदार भी कहलाते रहे हैं, अरबाब अमीर हसन, वो भी इस सारी सूरत हाल और इस कल्चर का हिस्सा रहे हैं। अरबाब अमीर हसन के बाबत थर के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और ये कहते फिरते हैं कि अरबाब अमीर हसन कौन कहलाए। अरबाब अमीर हसन एक ही था और आया, उसने सियासत समाज के अंदर एक अपनी छाप डाली, एक अपने असर छोड़े और ज़िंदगी इंतहाई हसीन और शानदार अंदाज से गुजार कर अबदी आराम को चले गए। बिल्कुल इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोग अपने कल्चर और हिस्ट्री में थरपारकर के अंदर शादियों में और गमियों में उन लोगों के मसाइल हल करने के लिए पंचायतें लगाते थे, एक बैठकें लगाते थे और उन बैठकों में लोगों को बुलाते थे, फ़रीकीन को बुलाते थे, उनके मामलात सुनते थे और उन्हें हल करके
اور خوش اسلوبی سے انہیں آپس میں ملا دیتے تھے، اختلافات ختم کروا دیتے تھے، جس کے نتیجے میں جو دیگر سیگمنٹس ہیں ان کو اس قسم کے جو کنفلکٹ تھے، جو تنازعات تھے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا۔ مثال کے طور پر پولیس اپنی جو وصولی ہوتی ہے اس سے رہ جاتی تھی، پولیس کے تھانے پر ایف آئی آرز تک نہیں جاتی تھی، لوگ گھروں میں بیٹھ کر کے ہی اپنے پٹیل کے سرپنچی میں ہی چھوٹے موٹے تنازعات اور معاملات کو حل کر دیتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سے یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور جدت ٹیکنالوجی اور یہ کمیونیکیشن کا جو یہ آئی ٹی کا جو دور آنے لگا، تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ پٹیل کلچر بالکل چینج ہونے لگا۔ ایک یہ بھی روایت رہی ہے کہ تھر کے ایک چند پٹیلوں کو چھوڑ کر، معزز لوگوں کو چھوڑ کر، زیادہ تر پٹیل جو ہیں وہ علاقے کے لوگوں کے لیے، مکینوں کے لیے اور تھر باسیوں کے لیے انتہائی عذاب کا سبب بنے رہے ہیں۔ تھر کے پٹیل کے لیے یہ بھی مشہور رہا ہے کہ وہ دو فریقوں کو آپس میں لڑوا کر، جھگڑے کروا کر اور انہیں تھانوں تک لے جاتا ہے، پھر تھانے دار سے اپنی ملی بھگت کے ذریعے ایف آئی آرز تک لے جاتا ہے، اور پھر ایف آئی آرز کے بعد ان کو آپس میں صلح کروانے کے نتیجے میں لین دین بھی کروا لیتا ہے، اور لین دین کروا کے اپنا حصہ بھی رکھ لیتا ہے اور پولیس کو بھی خوش کر لیتا ہے۔ ایک یہ ہسٹری بھی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ ایک رائے ہے، ایک عام رائے ہے کہ اس قسم کے کلچر سے واسطہ رکھنے والے ایک گھناؤنے قسم کے جو پٹیل ہیں، جو جنہیں پولیس پٹیل بھی کہا جاتا ہے، وہ پولیس پٹیل کے طور پر مشہور رہے ہیں، ان کی تعداد ماضی میں بھی اور اس وقت بھی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ آج جب ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے اور پولیٹیکل افیئرز تیز ہو گئے ہیں، لوگوں میں سیاسی شعور آنا لگا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے جو پٹیل تھے، جو پولیس کی معرفت، مقامی بااثر لوگوں کی معرفت، غریب چھوٹے کنبوں کے افراد کو اور مختلف قسم کی پنچایتوں اور برادریوں کو آپس میں لڑا کر انہیں تنازعات کا سبب بنا کر کے اس کے نتیجے میں جو اپنی منی ارننگ کرتے تھے، جو پیسے بٹورتے تھے اور اپنا ایک اوتارا چلاتے رہتے تھے، وہ سلسلہ اب جب کہ یہ ٹیکنالوجی اور یہ شعور آ گیا ہے تو انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے۔ اب وہی پٹیل مقامی جو سیاستدان ہیں ان کے اعلیٰ کار بن گئے ہیں۔ آج کل تھرپارکر کے اندر، پرانے تھرپارکر میں جس میں عمر کوٹ بھی شامل ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی، کوئی پڑھا لکھا، کوئی نوجوان روزگار سے لے کر کے ایک چھوٹے موٹے پی آر سی ڈومیسل کے ایشو کے لیے بھی جب ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز اور دیگر جو سیاسی عمائدین ہیں ان کے بنگلوں پر، ان کے اوتاروں پر، ان کی اوتاقوں پر جب پہنچتے ہیں تو اس قسم کے جو سازشی قسم کے پٹیل ہیں وہ پہلے سے ہی ایک زبردست قسم کی لمبی کرسی پر موجود ہوتے ہیں۔ ایک آرام دہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے اس قسم کے پٹیل پہلے ہی جانچ دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو آیا ہے مجھے کراس کر کے ڈائریکٹ اس ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، اس سیاسی عمائدین لوگوں پر، ان سیاستدانوں کے پاس کیسے پہنچا ہے۔ تو وہ اپنے ایک ردم میں، ایک اسٹائل میں، ایک انداز میں اس کے کام نہیں ہونے دیتے۔ وہ لوگ جو ڈائریکٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سیاستدانوں سے ڈائریکٹ انٹریکشن میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے رابطے کاٹ دیتے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف سینکڑوں شکایات کے ڈھیر لگا کر کے اس سیاستدان کو اس بات پر قائل کر دیتے ہیں، اس بات پر راضی کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جب بھی آئے تو اسے کہہ دینا کہ جاؤ اپنے پٹیل کو لے آؤ۔ لہٰذا لوگ مجبور ہو کر کے اس پٹیل کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ پٹیل نہ صرف اس نوجوان، اس آدمی کو، اس دیہاتی بندے کو ذلت آمیز قسم کے جملوں، سینٹنسز سے نوازتا ہے، بلکہ ایک اچھی خاصی اس کی شنوائی اور پکڑ دکڑ کرنے کے بعد
उसे अपना बना के उन्हीं सियासतदानों के पास पहुंचता है कि साईं अब ये अपना बंदा है, इसका काम कर दिया जाए, इसके ये मसाइल हल कर दिए जाए। तो बिल्कुल एक ये कल्चर है जो अब कन्वर्ट होता जा रहा है पटेलों का। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि समाज के बाशऊर लोगों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, स्टूडेंट्स को, मीडिया के लोगों को और अच्छी साख रखने वाले सियासतदानों को इस किस्म के घिनौने किस्म की साजिशें करने वाले पटेल्स की धुलाई करनी चाहिए, उन्हें अपने अवतारों से भगाना चाहिए, उन्हें मुकम्मल तौर पर नॉकआउट करना चाहिए ताकि वो उस रैंकिंग स्टाइल में ना आ सकें कि जिसके नतीजे में वो लोगों को उलझ कर, उनको जकड़ कर, उनको अपने मसाइल में फंसा कर, मामलात में उलझा कर और लोगों को ज़हनी तौर पर के कोफत में डाल देते हैं, एक परेशानी में डाल देते हैं। इस किस्म की साजिशों को रोका जा सके और ये जो पटेल कल्चर के नतीजे में एक धंधा है जो पुलिस और पटेल के बीच में एक सिलसिला है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, कि जिसके नतीजे में छोटे मोटे मामलात पर भी FIRs और लोगों को परेशान करने के लिए उन्हें NCs वगैरह दाखिल कर देनी है वगैरह, इस किस्म का जो सिलसिला है वो भी अब मंतकी अंजाम पर पहुंचना चाहिए। एक दौर था कि थरके पटेल की एक अपनी हिस्ट्री और तारीख़ थी। लोग थरके पटेल के गुजर जाने के नतीजे में सदियों तक रोते रहते थे। उसका मिसाल अरबाब अमीर हसन का लिया जा सकता है और इस किस्म के दीगर पटेल भी लोग आज भी याद करते रहते हैं। ये नहीं है कि थरबें और थरपारकर के अंदर इस किस्म के ज़हीन, हसीन और ख़ूबसूरत ज़हानत रखने वाले, अच्छे ख़यालात रखने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। वो पटेल मौजूद नहीं है कि जो समाज की तामीरात में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें और लोगों को तरक्की और खुशहाली के रास्ते बता सकें। यकीनी तौर पर ऐसे सैकड़ों लोग समाज के अंदर मौजूद हैं जो मौजूदा स्टेक होल्डर्स, सियासतदानों को ढूंढ निकालने की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के अच्छे और बेहतर लोग सामने आएँ जो अगर पटेल कहलाएं तो भी लफ्ज़ पटेल पर लोगों को नफ़रत न हो, मगर उनको एक खुशी महसूस हो और वो खुशी खुशी से उस पटेल के बाजू बन जाएं और उसके साथ खड़े होकर के आने वाले जदीद थर की तामीर के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आज के लिए इतना ही और आने वाले वक्त में तफसीली गुफ्तगू करेंगे दीगर मामलात पर। अल्लाह हाफ़िज़।